ट्वेल्थ के सेल और श्रेणियों, आप सभी प्यारे बच्चों का क्लास 12 के फर्स्ट वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में कि मेरा जो फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, उनका हम विस्तृत अध्ययन कैसे कर सकते हैं और इसको हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं। इसकी शुरुआत हम सफलता बैच में आपको आज से कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा है ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था। तो आप जानते हैं पदार्थ की जो अवस्था है वो मुख्यतः 3 होती है, और ठोस, द्रव, गैस, और चौथी जो अवस्था है वो मेरा होता है प्लाज्मा, और पांचवी जो अवस्था है वो मेरा होता है पोस्ट आइसिन कंडेंसेट। तो हमको जो अभी जो पढ़ना है वो पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है, यानी कि द सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ठोस अवस्था की परिभाषा को जानते हैं, परिभाषा को समझते हैं, और उसके बाद हम ठोस के प्रकारों को समझेंगे। ठोस के जो प्रकार हैं वो 2 होते हैं, ये हम आगे आपको बताने वाले हैं, और इनके जो 2 प्रकार होते हैं इन्हीं के बारे में हमको में इस संपूर्ण चैप्टर में अध्ययन करना है, जानना है, समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ठोस की परिभाषा को जानते हैं। ठीक है, तो ठोस का परिभाषा कहता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इसकी आकृति और आयतन जो है वह दोनों क्या हो, तो जो दोनों निश्चित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो पदार्थ के ठोस अवस्था कहते हैं, जिसमें इसका आकृति भी निश्चित रहेगा और इसकी आयतन जो है वो भी निश्चित रहेंगे। कहने का मतलब हुआ, आकृति कहने का मतलब हुआ इसकी बनावट, और आयतन कहने का मतलब हुआ इसके द्वारा घेरा गया स्थान। जैसे मेरे पीछे आप जो ये डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, तो ये डिजिटल बोर्ड का जो क्या बोलते हैं आकृति जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। और इसके द्वारा जो दीवार का स्थान चला गया है, दीवार का जो स्थान छेका गया है, ये इसकी क्या है, तो आयतन है। तो ये आयतन भी फिक्स रहेगा, इसके द्वारा घेरा गया स्थान भी फिक्स रहेगा, और इसकी जो आकृति बनावट है ये भी क्या रहेगी, तो फिक्स रहेगी। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित हो तो उसे क्या कहते हैं, तो पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे में मेरा डिजिटल बोर्ड हो गया, बल्ब हो गया, मार्कर हो गया, मोबाइल हो गया, पंखा हो गया, ठीक है, टेलीफोन हो गया, ये सब मेरा सब क्या है, ठोस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ठोस की परिभाषा को समझते हैं, फिर उसके बाद हम ठोस का वर्गीकरण करेंगे। जब हम आगे ठोस का वर्गीकरण करेंगे तो वहां से मेरा ठोस 2 प्रकार से टूट जाएगा, एक होगा मेरा क्रिस्टलीय ठोस और एक मेरा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम समझेंगे अभी, और फिर आगे हम अक्रिस्टलीय ठोस को भी पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम है वो पदार्थ की ठोस अवस्था जो है उसकी परिभाषा को समझते हैं। कहता है कि वह अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इसका आकृति एवं आयतन दोनों ही निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। जैसे में आप क्या ले लीजिएगा, तो किसी एक को ले लीजिए, जैसे में ले लीजिए किसी को बर्फ को, ईंट को, यानी कि इत्यादि को। ठीक, इसमें आकृति दोनों निश्चित, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो ठोस कहेंगे। जैसे मेरा बर्फ हो गया, क्या हो गया, तो ईंट हो गया। ठीक है, उसके बाद है ठोस के प्रकार। ठोस को जो है वह 2 वर्गों में बांटा गया है। ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में बांटा गया है। ठोस को जो है वह 2 वर्गों में बांटा गया है। एक जो मेरा ठोस का प्रकार है वो है क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा जो मेरा है वो है अक्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस? तो
अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस, और इसको अक्रिस्टलीय को बेरवादार ठोस भी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय को रवादार ठोस भी कहते हैं और अक्रिस्टलीय को बेरवादार ठोस भी कहते हैं। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा क्या कहता है, तो क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा कहता है कि जब ठोस का जो ज्यामितीय आकृति है वह निश्चित क्रम में हो तो उसे क्या कहेंगे, तो क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। और जब ठोस की जो ज्यामितीय आकृति है वह अनिश्चित क्रम में रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ठीक है, जैसे हम आपको एक परिभाषा के द्वारा समझाते हैं कि एक क्लास में क्या है, तो एक क्लास में कुछ बेंच लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, 1 2 3, तीन बेंच इधर लगा हुआ है, और एक तरफ भी क्या है, तो 3 बेंच लगा हुआ है। दूसरी तरफ भी कितने बेंच लगा हुआ है, 3, 1 2 3 बेंच लगा हुआ है। इधर भी 3 बेंच, ये मेरा क्या है, तो मान लीजिए ए सेशन है और ये मेरा क्या है, तो बी सेशन है। इधर भी 1 2 3 बेंच है, उधर भी 1 2 3 बेंच है। इसमें क्या है कि इधर एक बच्चा के बाद दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, दूसरा बच्चा के बाद तीसरा बच्चा, इसमें भी एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, फिर इसमें एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो है वह बच्चे क्या हुए हैं, तो बैठे हुए हैं एक निश्चित तरीका से, जो बच्चे इसमें क्या किए हुए हैं, तो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। और एक मेरा बी सेशन है, इसमें जो बच्चे हैं वह एक बेंच में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं। दूसरे पर जो है मात्र 1 बैठे हुए हैं, तीसरे पर जो है 1 2 3 बैठे हुए हैं। तो इसमें जो बच्चे हैं वो एक निश्चित क्रम में बैठे हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो बच्चे हैं वो अनिश्चित क्रम में बैठे हुए हैं। तो जब क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल के कणों की जो व्यवस्था है वह निश्चित क्रम में होगा तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, और जब क्रिस्टल में कणों की जो व्यवस्था है वह अनिश्चित क्रम में होगा तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अब आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल के गुण के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे, और हम आगे जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर के बारे में। ठीक है, आप एक महत्वपूर्ण बात को जान के जाइए कि क्रिस्टल का जो उदाहरण है वो मेरा हो जाएगा हीरा। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, तो हीरा और ग्रेफाइट। उसके बाद अक्रिस्टल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो क्वार्टर्स, कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कांच हो जाएगा, रबर हो जाएगा, उसके बाद प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो प्लास्टिक। इसको जब हम खोलेंगे तो एक निश्चित आकृति का निर्माण होगा। कैसा होगा, तो निश्चित आकृति का निर्माण होगा। यह टूट करके एक निश्चित आकृति का निर्माण करेगा। ठीक है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या करेगा, तो अनिश्चित आकृति का निर्माण करेगा। कहीं कुछ टूट जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, तो अक्रिस्टलीय कहेंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ढेर सारी बातें जानकारी अच्छी लगी हो। अब जो इसकी जो आगे की जो जानकारी है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंदर, वो हम अब आगे की वीडियो बताने वाले हैं। आज के इतना ही, धन्यवाद।